तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आप बस इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ पास होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 7 मार्च सोशल साइंस के पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले मैं इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर भूगोल के। तो इसके लिए वीडियो में आप बने रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि भूगोल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। ये सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, ये 4 से 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई ये बताना है और इसका मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करना है। आपको यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसके कारणों की, क्या कारण थे जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, उसकी समीक्षा आपको करनी है। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है आपको। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो किन कारणों से हुआ, उनके कारण का जो 3 प्रमुख कारण हैं उनके उल्लेख आपको इस क्वेश्चन के आंसर में करने हैं। तो आपको बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ। तो इसके लिए आपने अगर किताब पढ़ी होगी तो आप लिख देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। चौथा क्वेश्चन, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में जो इंडियन थे, भारत के लोग थे, वो क्यों थे। भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों करते थे, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, उसके मुख्य कारण क्या थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और उसके क्या मुख्य कारण थे, ये आपको लिखना है 5वें क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी द्वारा लाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन करेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा जो 3 आंदोलन किए गए, प्रमुख 3 आंदोलन, उनका वर्णन आप इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। संक्षिप्त में लिखेंगे तीनों आंदोलनों के बारे में। तो महात्मा गांधी के द्वारा लाए गए 3 जो प्रमुख आंदोलन थे उनका वर्णन इस क्वेश्चन में करेंगे। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है उसका क्या अर्थ है, उसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको लिखना है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में भी आपको लिखना है कि जो ब्रिटेन वुड्स समझौता था उसका क्या अर्थ था और इसका उद्देश्य क्या था। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन के लोगों के आर्थिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन किया। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने ब्रिटेन के लोगों के आर्थिक जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन किया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें ब्रिटेन के लोगों की जो आर्थिक जीवन थी वो किस प्रकार बदल गई, किस प्रकार परिवर्तित हो गई, इस क्वेश्चन का आंसर में आपको लिखना है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, महामंदी के कारणों की समीक्षा करें। महामंदी किस कारण से हुई ये आपको बताना है। महामंदी क्यों हुई, तो महामंदी के कारणों की आपको समीक्षा करना है, व्याख्या करना है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जब महामंदी आई तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार प्रभावित हुई, उस पर आपको उल्लेख करना है कि 3 प्रभावों का उल्लेख करना है कि जो आर्थिक महामंदी के कारण 3 प्रभाव कैसे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भूगोल के क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। संसाधन नियोजन क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ये भूगोल के 10 क्वेश्चन है, 10 इतिहास के मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे और 10 क्वेश्चन इतिहास के तैयार करेंगे, तो बस इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जलोढ़ मिट्टी तथा लेटेराइट मिट्टी में क्या अंतर है। जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में क्या अंतर है ये आपको बताना है। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। जो प्रकृति के संसाधन है, प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं मनुष्य के उपयोग के लिए, उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उनके बचाव की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का
वर्णन कीजिए। जो भारतीय वन हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनका वर्णन आपको करना है कि जो भारतीय वन हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, वनों के महत्व का वर्णन करना है आपको। वनों के क्या महत्व हैं हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में वनों के क्या महत्व हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जल संसाधन से क्या अभिप्राय है, भारत में इनका क्या महत्व है। जल संसाधन से क्या अभिप्राय है और भारत में जल संसाधन का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 17 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की किन्हीं 4 महत्व को बताइए। बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उनसे क्या लाभ है, क्या महत्व हैं, उनके 4 महत्व को बताना है। ये 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि की 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत के जो कृषि के 3 प्रमुख समस्याएं हैं उनका वर्णन करना है आपको इस क्वेश्चन में। भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याएं आप बताएंगे और उनका वर्णन करेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के कोई 2 लाभ लिखिए। हरित क्रांति क्या है और भारत में हरित क्रांति के कोई 2 लाभ आपको लिखने हैं। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बारे में बताएंगे, साथ में भारत में हरित क्रांति के लाभ बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का वर्णन करेंगे कि जो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं उनके बारे में आप दिखाएंगे क्या होता है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 भूगोल के और 10 इतिहास के। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी, इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। जो कुछ भी बताया जाता है ट्रस्ट मी वो 90% एग्जाम में आता ही आता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।